जय माई की जय मां का मां। घर पर मां बगलामुखी की पूजा कैसे करें, सही विधि और सावधानी, शास्त्र प्रमाण सहित। क्या केवल एक छोटी सी भूल आपकी पूजा का उद्देश्य अधूरा छोड़ सकती है? हम जानेंगे कि घर पर मां बगलामुखी की पूजा कैसे करें ताकि श्रद्धा, मर्यादा और शास्त्र तीनों का संतुलन। क्या मां बगलामुखी की पूजा केवल तांत्रिक साधकों के लिए है या एक सामान्य गृहस्थ भी उनकी उपासना घर पर कर सकता है? इसका उत्तर आपको शायद आश्चर्यचकित कर दे। तो मां बगलामुखी पीला रंग, हल्दी, पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या इसके पीछे केवल परंपरा, गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी है? क्या बिना गुरु के मां बगलामुखी की पूजा करना उचित है? कौन सी साधनाएं ऐसी हैं जिन्हें ग्रस्त को नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में क्यों मिला? उनकी उपासना क्या वास्तविक उद्देश्य? यदि आपके घर में पहली बार मां बगलामुखी की पूजा होने जा रही है तो कौन सी 5 सावधानियां आपको पूजा के दौरान या घर में रखनी चाहिए? वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा एक सरल ग्रस्त के लिए उपयुक्त पूजा विधि, प्रार्थना बताऊंगा जिसे श्रद्धा से किया जा सकता है और जो किसी जटिल तांत्रिक अनुष्ठान का स्थान नहीं लेते। जय मां बगलामुखी। ये भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप, मां बगलामुखी का एक छोटा सा सेवक, मां का दास। मां बगलामुखी महाविद्याओं में से एक पूजनीय स्वरूप मानी जाती है। उनके बारे में अनेक कथाएं, परंपराएं और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है, किंतु आज के समय में इंटरनेट पर उनके नाम से बहुत सारी प्रमाणित बातें लोगों द्वारा खूब भर भर कर फैलाई जाती है। इसलिए इस वीडियो में हमारा प्रयास है कि हम शास्त्रों, पारंपरिक आचार्यों की मान्यताओं और ग्रस्त जीवन के अनुरूप उपासना पर इस वीडियो पर खुलकर बात करें, ताकि लोगों को समझ आए कि बगलामुखी पूजा घर में करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो किस विधि के अनुसार पूजा करें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मां बगलामुखी की पूजा का उद्देश्य किसी के प्रति द्वेष, हानि नहीं होना चाहिए। सनातन परंपरा में देवी उपासना का मूल भाव आत्मसंयम, धर्म की रक्षा, भय से मुक्ति और विवेक, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि के लिए ईश्वर की शरणागति है। इसलिए हम वीडियो में केवल वही बातें साझा करेंगे जो श्रद्धा और मर्यादा के अनुरूप है। मां बगलामुखी कौन है? सर्वप्रथम इस विषय पर हम बात करते हैं। 10 महाविद्याओं में की परंपरा में मां बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी को 8वीं महाविद्या के रूप में जाना जाता है। विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों में जैसे रुद्र यमन तंत्र, तंत्रासार तथा अन्य शक्ति परंपराओं में उनका वर्णन मिलता है। इन परंपराओं में उन्हें ऐसी देवी के रूप में किया जाता है जो अधर्म, असत्य और अनियंत्रित नकारात्मक प्रवृत्तियों को रोकने की शक्ति का प्रतीक है। मां बगलामुखी स्तंभन शक्ति के रूप में पूजित है। लोकप्रिय चित्रों में मां बगलामुखी एक हाथ में असुर की जिह्वा और अपने दाहिने हाथ में गदा धारण किए हुए के सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवती का स्वरूप इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसका बाहरी अर्थ नहीं बल्कि गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी समझाया जाता है। असत्य वचन, अहंकार और अनियंत्रित वाणी पर नियंत्रण। यही कारण है कि अनेक आचार्य कहते हैं कि मां बगलामुखी की कृपा का पहला प्रभाव बाहर नहीं भीतर दिखाई देना चाहिए। अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण। शास्त्रीय दृष्टि बगलामुखी का विस्तृत वर्णन मुख्यतः तांत्रिक शक्ति परंपरा के ग्रंथों में मिलता है। वहीं यदि मैं बात करूं देवी महात्म्य में आदि शक्ति की महिमा का वर्णन है, जो यह सिद्ध करता है कि देवी विभिन्न रूपों में धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होती है। इसलिए हम मां बगलामुखी की पूजा, उपासना, साधना या फिर आराधना करते हैं तो हमें उन्हें उसी परम शक्ति के एक दिव्य स्वरूप के रूप में श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ और समर्पण भाव के द्वारा स्मरण करना चाहिए। ध्यान रहे कि तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन कुछ विशेष अनुष्ठान केवल योग्य गुरु आचार्य के मार्गदर्शन में दीक्षा उपरांत ही किए जाते हैं। बिना गुरु दीक्षा के मां बगलामुखी मंत्र का जप आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सामान्य ग्रस्त के लिए सरल पूजा ओम बगलामुखी नमः जप, स्तुति, चालीसा, सतनाम प्रार्थना ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है। घर पर पूजा क्यों करें? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मां बगलामुखी की पूजा केवल मंदिर या फिर सिद्धपीठ या फिर किसी सिद्ध के किनारे ही करनी चाहिए? उत्तर है, यदि आपके मन में श्रद्धा है, घर में स्वच्छता है और आप मर्यादा के साथ पूजा करते हैं, घर में कोई भी अभक्षण योग्य पदार्थ यदि नहीं बनता, तो सरल ग्रस्त पूजा घर पर भी की जा सकती है। परंतु जटिल तांत्रिक साधनाएं, विशेष अनुष्ठान या फिर दीक्षा आधारित प्रक्रियाएं गुरु के बिना नहीं करनी चाहिए। यही भेद समझना आज के इस आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक है। भक्ति और तांत्रिक साधना एक ही बात नहीं है। पूजा से पहले सबसे आवश्यक है तैयारी। कोई भी साधना, किसी भी देव की पूजा, मंत्र जब हम करते हैं तो उससे पूर्व उस पूजा से संबंधित तैयारी की जाती है। अब प्रश्न आता है, यदि आप पहली बार मां बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत आप करें, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी, क्या क्या उसके चरण रहने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो। और सबसे पहले स्थान की शुद्धि करें। जिस स्थान पर पूजा हो वहां स्वच्छता, शांत वातावरण, श्रद्धा का भाव
होना चाहिए। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र आप बिछाए एक काष्ठ की चौकी पर मां बगलामुखी की प्रतिमा उस पर स्थापित करें, ये यंत्र स्थापित करें। एक देसी घी का दीप लगाकर एक चुटकी हल्दी डाल दें। मां बगलामुखी प्रतिमा के समक्ष पीले पुष्प आप अर्पित करें। दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों, दालचीनी, 2 लौंग डाल दें। दीपक स्वच्छ होना चाहिए। धूप, स्वच्छ जल और प्रसाद की व्यवस्था करें। ये सभी पीले रंग के होने चाहिए। यदि पीले फूल उपलब्ध ना हो तो जो भी स्वच्छ और श्रद्धा से उपलब्ध हो या चावल को हल्दी लगा करके भी आप मां बगलामुखी पीताम्बर को अर्पित कर सकते हैं। सनातन परंपरा में भाव को सर्वोपरि माना जाता है। कहा गया है कि भावेन विद्यते देवो भव। भगवान का जो वास है वो भाव में है। केवल सामग्री एकत्रित करने से पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। नहीं, पूजा की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री शुद्ध भाव, संयमित वाणी, मन, क्रम, वचन से पवित्र रहना, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये आपके अंदर होनी चाहिए। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि संकल्प कैसे लें बगलामुखी पूजा का क्रम क्या हो, कौन से मंत्र सामान्य ग्रस्त श्रद्धापूर्वक जप कर सकते हैं और किन बातों से अवश्य ही इस साधना में, इस पूजा में, आराधना में बचना चाहिए। यहीं से पूजा की वास्तविक शुरुआत होती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिख करके मां बगलामुखी पीताम्बर की श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। जो लोग अपने जीवन में चल रही जटिल समस्याओं से परेशान हैं और उसका समाधान यदि वो चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके मां बगलामुखी पूजा या मां बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए शुल्क लागू रहेंगे, तो संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो जब भी हम यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराएं आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। जय माई की।